हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पिक्सल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिक्सल क्या होता है? बहुत व्यक्ति स्टूडेंट्स पिक्सल पिक्सल बोलते रहते हैं, बट उनको पिक्सल के बारे में पता उतना नहीं होता है। सीधा जानता है कि पिक्सल मोबाइल का पावर होता है या कैमरे की पावर होती है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। पिक्सल दो वर्डों से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपका पिक्चर और दूसरा वर्ड क्या है? एलिमेंट। तो पिक्चर से किसको ले लेते हैं? पिक को। एलिमेंट से ई एल ई को लेते हैं। तो पिक और ई एल ई मिलकर क्या बनाया? पिक्सल। तो पिक्सल समझ गए? ये ये जो है कॉम्बिनेशन है किसका? पिक्चर का और एलिमेंट का। इस मैटर को यहीं तक रहने देंगे। यदि आपको बोल दिया जाए किसी भी वस्तु का डिजिटल इमेज लीजिए या डिजिटल फोटो लीजिए, तो आप क्या करेंगे? या तो मोबाइल निकालेंगे या कैमरा लेंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि डिजिटल इमेज लेने के लिए या तो स्कैनर लीजिएगा आप, या कैमरा लीजिएगा, या मोबाइल लीजिएगा। उससे हम लोग फोटो शूट कर लेते हैं। तो डिजिटल इमेज बन गया आपका। तो डिजिटल इमेज का अर्थ होता है कि कलर इमेज। डिजिटल इमेज का मतलब कलर इमेज। यदि किसी भी वस्तु का हम लोग इमेज बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? उसका ऐसा कलर होता है, वैसा कलर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यानी डिजिटल इमेज का मतलब क्या हो? कलर इमेज। और कलर इमेज बनाने का मतलब उसी को बोलते हैं डिजिटाइजिंग। क्या बोलते हैं? डिजिटाइजिंग बोलते हैं। और डिजिटाइजिंग का मतलब हुआ कैप्चर, यानी उसको ग्रहण कर लेना। तो आपका कैमरा या मोबाइल या कंप्यूटर उसको क्या कर लेता है? डिजिटाइजिंग का मतलब कैप्चर कर लिया। और कैप्चर होने के बाद वो डाटा कहाँ चले गया? सॉफ्टवेयर में। कैप्चर होने के बाद डाटा कहाँ गया? सॉफ्टवेयर में। उसके बाद यदि आपको उस इमेज की जरूरत पड़ती है तो आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? सॉफ्टवेयर से लेते हैं। इंफॉर्मेशन मिल गया और इंफॉर्मेशन क्या बना देता है? डिजिटल इमेज। अगेन यहाँ से डिजिटल इमेज आप कैप्चर किए थे और फिर आप अपने स्क्रीन पे क्या देख सकते हैं? डिजिटल इमेज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? डिजिटल इमेज। तो ये तो आपका था डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज का मतलब कलरफुल इमेज या कलर इमेज। तो हम लोग एक्चुअली डिजिटल स्टूडियो, आप लोग नाम देखे होंगे। डिजिटल का मतलब होता है कलरफुल या कलर। तो डिजिटल इमेज का मतलब कलर इमेज। तो ये आप इमेज के बारे में आपको जानकारी हो गया। ये इमेज कैसे, डिजिटल इमेज कैसे हम लोग बनाते हैं मोबाइल से। तो सबसे जब ये आप फोटो शूट किए तो डिजिटल इमेज बना। डिजिटल इमेज का अर्थ है कलर इमेज बन गया, जिसको बोलते हैं डिजिटाइजिंग। और वो कैप्चर हो जाता है। कैप्चर होने के बाद डाटा स्टोर हो गया किसमें? सॉफ्टवेयर में। और यदि आपको उसकी जरूरत है तो सॉफ्टवेयर से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इमेज है या नहीं है। आपका डिजिटल इमेज स्क्रीन पे आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप इनको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड पिक्सल। या ऐसे ही बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड पिक्सल। या ऐसे ही बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड पिक्सल। डिजिटल इमेज इज फॉर्म्ड बाय मेनी पिक्सल्स। चलिए और इनको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल इमेज। स्मॉलेस्ट पार्ट यानी कि डिजिटल इमेज का सबसे छोटा पार्ट जो होगा, सबसे छोटा भाग। यानी किसी भी डिजिटल इमेज का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? पिक्सल कहलाएगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड पिक्सल। या स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ डिजिटल इमेज इज कॉल्ड पिक्सल। डिजिटल इमेज इज फॉर्म्ड बाय मेनी पिक्सल्स। बहुत पिक्सल्स मिलके एक इमेज बनाता है। क्या बनाता है? इमेज बनाता है। सपोज कीजिए आप, ये कब आपको पिक्सल के बारे में पता चल जाएगा? यदि अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई भी इमेज है, इमेज का ये टुकड़ा होता है पिक्सल। पिक्सल इमेज का क्या होता है? टुकड़ा। अब सपोज कीजिए यदि आप जूम आउट किए किसी स्क्रीन को, आपको ऐसा ऐसा अलग अलग पार्ट, 9 पार्ट दिखाई दे दिया। कितना पार्ट दिखाई दिया? 9 पार्ट ये दिखाई दे दिया। इतना टुकड़ा आपको ग्रिड दिखाई दे रहा है। इतना एरिया, कितना पार्ट है? 9 पार्ट। और यदि आप जूम करते हैं तो ऐसा ऐसा पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और ये सभी मिलकर एक इमेज बनाएगा। सभी मिलकर कितना इमेज बनाएगा? एक इमेज बनाएगा, और जिसमें 9 पार्ट्स होंगे। अब आप समझ जाएंगे बेहतरीन ढंग से। अब यहां पे देखिए, इस एक पार्ट को बोलेंगे क्या चीज? एक पिक्सल। इसको भी क्या बोलेंगे? पिक्सल। इसको भी क्या बोलेंगे? पिक्सल। ये भी क्या है? 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 पिक्सल। ये भी पिक्सल है, ये भी पिक्सल है। और टोटल पिक्सल यहां पे मिल गया
तो यहाँ बन जाएगा डिजिटल इमेज। क्या बन जाएगा? डिजिटल इमेज। यानी पिक्सल के, सभी पिक्सल के मिलने से क्या बनता है? इमेज बन जाता है, डिजिटल इमेज बन जाता है। तो पिक्सल आप समझ गए। डिजिटल इमेज का क्या होता है? छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। तो ये बहुत होते हैं, इसकी संख्या आप काउंट कीजिएगा तो पता चलेगा, ये मिलियन में भी होता है एक मोबाइल में। तो जैसे आप कोई मोबाइल में फोटो, डिजिटल फोटो देखते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो फोटो का पिक्सल कितना। पिक्सल एक टुकड़ा है जिसको जूम आउट, किसी पार्ट को, पार्टिकुलर पार्ट को हम लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं। तो जूम करने का मतलब होता है कि उसके एक पिक्सल को आप किसी भी खास पार्टिकुलर पार्ट को देखते हैं तो वो कौन दिखाता है आपको? पिक्सल। पिक्सल मतलब उसका पार्ट। तो अब आप समझ गए होंगे, ये पिक्सल, सभी पिक्सल मिलकर किसका निर्माण करता है? डिजिटल इमेज का। आपका इस एरिया में क्या बन जाएगा? इमेज। और कोई भी पार्टिकुलर पार्ट को आप ऐसे जूम आउट करते हैं तो एक क्या बनता है? पिक्सल। तो ये ऐसा ही होता है निर्माण। तो अब आप समझ गए होंगे कि पिक्सल जो है इमेज का एक क्या होता है? डिजिटल इमेज का एक पार्ट होता है। चलिए अब पिक्सल के थोड़ा और इंफॉर्मेशन को, पिक्सल का और इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पिक्सल, बेसिक पिक्सल में 3 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं पिक्सल में? कितना कलर्स? 3 कलर्स। एक होता है रेड, दूसरा क्या होता है? ग्रीन, और तीसरा होता है ब्लू। इसको बोलते हैं, रेड को क्या चीज? आर, ग्रीन को क्या चीज? जी। डिजिटल फिगर जो है बेसिकली 3 ही कलर से निर्माण होता है। आप ये बोलिएगा कि जबकि एक ही फिगर में अनेक कलर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 कलर मिलके बहुत कलर का निर्माण कर लेते हैं। उनकी संख्या मैं बता देता हूं। ये एक्चुअली होता क्या है कि रेड में आपको 8 बिट्स होते हैं, और ग्रीन कलर में भी कितना बिट्स? 8 बिट्स, और इसमें भी कितना बिट्स? 8 बिट्स। यदि टोटल को ऐड कर दिया जाए तो ये कितना बिट्स हो गया? 24 बिट्स। 24 बिट्स। अब आप ये बोलिएगा कि 24 बिट्स कितने कलर का निर्माण कर सकता है? तो 24 बिट्स का मतलब, इसको यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसका देख लें, न्यूमेरिकल वैल्यू यदि देख लिया जाए इसका, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख सकते हैं 8 बिट्स का मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 टू द पावर 8। फिर इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 2 टू द पावर कितना हो गया? 8, फिर 2 टू द पावर 8। यदि एवं प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी यदि वैल्यू की बात कर लिया जाए तो 2 टू द पावर 8 का वैल्यू यदि आप देखिएगा तो 256 होता है। फिर गुना कर देंगे 256, फिर 256। ये इसका एडिशन है। एक पिक्सल में 24 क्या हो गया? बिट्स हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों कलर मिलके इतना कलर का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये कंप्यूटर की भाषा है, इसको बाइनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं आप। तो यही होता है। तो पिक्सल का ये एक डिटेल था, आपको दे दिए। पिक्सल यदि आपसे पूछा जाए कि पिक्सल क्या होता है, तो आपको एक ही अर्थ में जवाब देना है कि डिजिटल इमेज का सबसे छोटा भाग होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पिक्सल। और बहुत छोटे छोटे पिक्सल मिलके क्या बनाते हैं? एक इमेज बनता है। आप देखते होंगे स्क्रीन पे ऐसे ऐसे करके, जब किसी पार्टिकुलर पार्ट को देखना रहता है तो आप ऐसे करते हैं तो ऐसे आता है, या कैमरा में भी बीच में करते हैं तो ऐसे ऐसे आ जाता है स्क्रीन पे, एरिया वाइज रेक्टेंगल या स्क्वायर आ जाता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज? पिक्सल। और पूरे स्क्रीन में ऐसे ऐसे मिल गया सभी पार्ट, उसी को बोल देते हैं डिजिटल इमेज। क्या बोल देते हैं? डिजिटल इमेज। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि पिक्सल जो होता है डिजिटल इमेज का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।